हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो भाई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 17-18 फरवरी को, जिन भाइयों बहनों के एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपकी कई सालों की मेहनत ज़रा सी गलती की वजह से पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है जिसकी वजह से आपकी आंसर शीट में किसी भी वजह की कोई गलती हो जाए और आपका जो है वो मार्क शीट चेक ना हो। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी। बहुत सारे भाई हैं, एक मेरे साथ एक लड़के ने एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छा स्कोर था उसका और पढ़ने में बहुत बढ़िया था, पर उसकी OMR शीट में ज़रा सी गलती की वजह से उसकी OMR शीट चेक नहीं हुई। क्योंकि जो आपकी ये सीट है ना दोस्तों, कंप्यूटर पे चेक होती है। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करनी है। ये भर्ती बोर्ड की तरफ से जब विज्ञापन जारी होता उन्होंने ऑलरेडी तब आपको सभी को एक उसमें नोट लगा के दे दिए थे हैं कि आपको जो OMR शीट में अगर किसी भी तरह की आप त्रुटि करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना है। आप उसको लेके कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये मेरी OMR शीट है, जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा वही है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं क्या होता है इसमें, किस तरह भरना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखो, ये ऐसा होता है, जो आपको पहले तो एक पेपर देते हैं, इसके बाद आपको OMR शीट देते हैं। ठीक है, तो आपको OMR शीट देंगे जो आपको ये होती है, आपको दिख रहा है। तो इसमें OMR शीट में आपकी 3 सीट होती हैं। ठीक है, 3 सीट होती हैं। उसमें क्या करना होता है आपको, पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये आपकी OMR शीट। ठीक है, और ये देखो ये सब कुछ लिखा है इसमें, कैंडिडेट्स कॉपी लिखा है, कैंडिडेट कॉपी है ना। और ये आपको रोल नंबर, यहाँ पे आपके पार्ट A साइड ये रोल नंबर है, इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है। ठीक है, ये कॉलम बने होते हैं और ये देखो 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, इसी तरह यहाँ 10 तक पूरी, यानी कि 9 तक ये गिनती है और 0 ऊपर है, 1 से लेके 9 तक और 0 ऊपर है। तो इस तरह और इस तरह भी आपके कॉलम बने हैं। ठीक है, रो कॉलम इस तरह बने हैं। तो ये मेरा रोल नंबर है ना। जैसे ये रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा है, देखो आप समझने का प्रयास करो, आपको गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आए। देखो ये आपका जैसे 3 लिखा है इसमें, ठीक है, तो आपको ये 3 वाले ही गोले पे इसको काला करना है। ठीक है, आपके पास देखो या तो फिर नीला पेन हो या फिर ब्लू, जो आपका नीला हो या फिर काला बाल पेन आता है, मोटा पॉइंट होता है उसके आगे का। बाल पेन कहोगे आप स्टेशनरी की दुकान पे तो आपको दे देंगे। ठीक है, बाल पेन होता है, मोटा पेन होता है, उससे ये होता है कि जो गोला है ना आपका काला आसानी से हो जाता है। ये जैसे 3 है। ठीक है, अब इस लाइन में आ जाओ। इस लाइन में क्या है आपका, देखो एक ये है और इस लाइन में भी एक यहीं पे है। दोनों तरफ को आपको देखना है एक कहाँ पे। अब जैसे इस लाइन में जैसे 9 पे है, ये 9 लिखा है यहाँ पे, तो 9 पे करना है गोला। तो आप यहाँ देखो पूरी लाइन में नीचे 9 दिया है और इस लाइन में भी नीचे यहाँ 9 है। तो इस तरह ऊपर नीचे दोनों लाइनों में देख के और पहले देख लो, पहले पॉइंट रख लो, फिर बाद में गोला कर लो। क्योंकि अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली, इतना याद रखना। ठीक है, इसी तरह आपको टेस्ट बुक बुकलेट नंबर बनना होता है। टेस्ट बुक बुकलेट नंबर आपका एक जो आपको पेपर दिया जाएगा उसी में दिया होता है, वो आपको इसी तरह भरना है। बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। आप देखो ऐसा है ना, आप भले ही 10-5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आना, पर ये कॉपी बहुत ही सावधानी पूर्वक पहले ही भर लेना। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले ही आपको जो OMR शीट दी जाती है आप इसको आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे सिटी कोड होगा, यहाँ पे सेंटर कोड डालना है, यहाँ सीरियल नंबर डाला, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा और पेपर में भी दिया होता है। और यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट के यहाँ पे साइन, और ये नीचे कुछ नहीं करना है, ये आपका जो वहीं पे कक्ष निरीक्षक का काम है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन की, देखते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे करना होता है, किस तरह से गोला भरना है। तो ये आपका देखो सीरियल नंबर दिया होगा, ये आपका जो आपका एग्ज़ाम के लिए पेपर दिया जाएगा वो सीरियल नंबर होगा, वो भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना। मेन चीज़ रोल नंबर बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना, गलत नहीं करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आपके जो कक्ष निरीक्षक वहाँ पे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर, उनसे पूछ लो, उनके द्वारा भरवा लो, पर आपको गलत नहीं करना है कुल मिला के, नहीं तो आपकी इतने सालों की मेहनत सब बेकार जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको जैसे 0011, ठीक है, ये मेरा जो सीरियल नंबर था 0011 है ना, इसमें नहीं 00 कितना है, ये 4 है, 004 है। ठीक है, 004 है, तो पहले 0 भरा, फिर 0 भरा, फिर 4 भरा। ठीक है, ये इस तरह आपको सीरियल नंबर भरना है। इसी तरह आपको सारे आंसर, और देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर
गोला हाल की हाल नहीं करते हैं, बस पहले क्वेश्चन करते जाते फिर बाद में गोला भरते, ऐसा नहीं करना आपको। एक आंसर करो, तुरंत आप आंसर शीट में एक गोला करो, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी होता है काम। जैसे आपने क्वेश्चन करते जाओ, गोला इसी में करते जाओ, डायरेक्ट इसी में गोला करते जाओ, जितने आपको आते जाएँ उतने आप गोला देखो करते जाओ, ठीक है। देखो मैंने भी जो मुझे क्वेश्चन नहीं आए वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, जितने क्वेश्चन आपको आए उतने ही क्वेश्चन आप पहले अटेंड करो। देखो दिख रहा है आपको कितने गैप है, जितने क्वेश्चन आए पहले उतने ही अटेम्प्ट किए गए हैं, ठीक है। इसी तरह आपको भी करना है। और देखो सावधानी वाली बात ये है कि जैसे आपकी 3 कॉपी होगी, एक चीज़ बहुत ही जो आपको सावधानी देखने वाली बात है उसको आप देखना कि जो आपको ये लिखा दिख रहा है ना कैंडिडेट्स कॉपी, आपको जो कैंडिडेट्स कॉपी है ना वही लेके आना अपने साथ में। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल कॉपी लेके आ जाओ, ठीक है। याद रखना जो आप ऊपर वाली जो कॉपी होगी ओरिजिनल कॉपी आपको जमा करना है और दूसरे नंबर वाली भी कॉपी आपको जमा करना है, ठीक है। आपके पास 3 जो एक पूरी कॉपी दी जाएगी आपस में थोड़ी सी चिपकी रहेंगी और वो आपकी सबसे लास्ट वाली जो है कैंडिडेट कॉपी होती जो आपको अपने साथ में ले आना है। बाकी आप 3 कॉपी होती हैं, एक जाती है भर्ती बोर्ड के पास और एक जाती है कंपनी के पास जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और एक कॉपी आपके पास आती है, और कॉपी को संभाल के भी रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा, नहीं तो आप पता चले भर्ती बोर्ड वाली कॉपी अपने पास लेके आ जाए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो ये लिखा है कैंडिडेट्स कॉपी, तो आप आंसर शीट में देख लेना, OMR शीट जो होगी वहाँ पे कैंडिडेट कॉपी लिखी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप बस यही सारी बातें थी और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना होगा एग्ज़ाम को, क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी गलती कर दी तो OMR शीट में और कभी भी इतना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। और आपको 2 गोला नहीं करना है किसी भी दिशा में, क्योंकि ऐसा होता ना कई बार कि आपका जैसे आपने ये सही लगा दिया टिक या आपका ये गलत लग गया, फिर आपको पता कि 4 नंबर सही है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, आप इसको कर दो, है ना। इसको आप मिटाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं करना है। तो आपको अगर आपको गलत लगा या सही लगा एक बार अच्छे से सोच समझ के भरना है, और गलत हो सही हो, ठीक है। फिर इसको होपलेस नहीं होना कि बिल्कुल भी, और अच्छे से सोच समझ के भरो, कोई बात नहीं होने वाली किसी भी तरह की, ठीक है। और कोई डाउट रह जाता है आपको एग्ज़ाम से लेके तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।